नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। कोरोना काल में टेक्नोलॉजी ही है जिसने सबको बांध कर रखा हुआ है। दूर होकर भी सब पास हैं, साथ हैं। वीसी भी इसलिए संभव हो पा रही है। कल 12 घंटे चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सांसद और विधायक जुड़े। एक बारगी तो लगा कि जैसे स्क्रीन पर सदन चल रहा हो, वैसे ही विपक्ष के वार, वैसे ही जवाबी मूड में सरकार। सुझाव और शिकायत भी वैसे ही और नोकझोंक भी वही। 5 संभागों के सांसदों, विधायकों संग मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफी दिलचस्प थी। मुद्दा था प्रवासियों की घर वापसी और लॉकडाउन के बीच आमजन की परेशानी का। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से युद्ध में सबका साथ जरूरी है, सबकी जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी सभी की है। इन सबके बीच सबसे सकारात्मक बात रही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रवैया। स्थितियों की गंभीरता को देखते हुए सीएम ने साफ किया कि आपस में बहस करने से अच्छा है कि कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़े। तो चर्चा आज इस बात पर होगी कि कोरोना काल की राजनीति के बीच इस महायुद्ध के विजय का मंत्र क्या है और इस लड़ाई में कौन कहां खड़ा है। संकट की घड़ी में पक्ष विपक्ष आ गए साथ। मरुधरा मिलकर देगी महामारी को मात। तकनीक ने मिटा दी सबकी दूरी और मजबूरी। कोरोना के खिलाफ सबका साथ है जरूरी। अहम सवाल, क्या सबका साथ देगा कोरोना को मात? और इसी पर हम चर्चा करेंगे बिग फाइट लाइव में। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है, चलिए उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रफीक खान जी आपसे ही करते हैं। कोरोना काल के सियासत में अलग तस्वीर कल देखने को मिली। पक्ष विपक्ष सब साथ थे और ये तो तय है कि एक साथ आने पर ही हरा सकते हैं इस कोरोना को, लेकिन फिर भी कल बहुत आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। देखिए, कल का जो एक नज़ारा था वो आप ये समझो कि लोकतंत्र को जिंदा रखने का एक नज़ारा मुख्यमंत्री जी ने पेश किया जी। पूरे भारतवर्ष में राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना जो एक ऐसी लड़ाई के मामले में सर्वदलीय इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी दल के नेताओं से डिस्कशन किया। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि जब इस बारे में मीटिंग की गई तो सभी दल के अध्यक्षों को, सभी पार्टी के लोगों को बुलाया गया। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश को देखने को मिला कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को जिंदा रखा गया और कैसे पक्ष विपक्ष की बातों को भूल करके सभी लोगों को की बातों को आरोप प्रत्यारोप की जगह एक सजेशन के रूप में लिया गया। और यही रीजन है। मैं आपको आज एक और बात बताना चाहता हूं कि आज हमारा जो फिगर है पॉजिटिव का, जयपुर में पॉजिटिव पेशेंट्स का, वो लोएस्ट होकर के अभी जब पिछली मीटिंग में मैं यहाँ आपके इसी चैनल पे जब आया था तो आपने कहा कि 3000 में से 1000 जयपुर के। आज मेरे को खुशी हो रही है ये कहते हुए कि मात्र 350 पॉजिटिव पेशेंट्स अब जयपुर में हैं और हम हर एक के लिए पूरे मापदंड ले रहे हैं। टोटल जितने पॉजिटिव थे उसमें से करीब 700 पॉजिटिव जयपुर शहर में नेगेटिव हो चुके हैं। ये एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि हम पॉजिटिव पेशेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो डेथ्स जितनी हुई हैं जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे वो भी इस कोरोना की वजह से कम हुई है और अदर डिजीज की वजह से ज्यादा हुई है। डेथ रेशियो भी इन जनरल रफीक खान जी बिल्कुल ये तो सही है, ये तो सही। जिस तरह से कोशिशें प्रदेश में की गई हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसी का परिणाम है कि जिस तरह से पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ा है तो रिकवर होने की भी संख्या यहाँ पर बढ़ी है। लोग ठीक होकर पॉजिटिव से नेगेटिव होकर घर अपने जा रहे हैं। रामलाल शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। रामलाल जी, कल जब वीसी हो रही थी लग रहा था वर्चुअल विधानसभा या वर्चुअल संसद चल रही हो, सांसद भी मौजूद है, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे, सब कुछ वर्चुअल था, मौजूदगी नहीं थी लेकिन वीसी के जरिए सब मौजूद थे। अब एक बात और आती, गुलाब चंद कटारिया जी ने एक बात कही कि बार बार ये कहना बंद करे कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है। केंद्र सरकार की तो मदद, लेकिन फिर भी सवाल इसलिए उठता है शायद क्योंकि जो एक बड़ी राशि की जरूरत है मदद के तौर पर वो नहीं मिल पा रही है। आज भी जब पीएम के साथ सीएम अशोक गहलोत जुड़े तो भी उन्होंने ये बात रखी कि एक आर्थिक पैकेज की जरूरत है राज्य को, शायद वो मिल जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान ही इस कोरोना के ऊपर भी सरकार का स्टेटमेंट भी आया और इसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई और उस समय भी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर कहा था कि इस कोरोना की लड़ाई को हम मिल के लड़ेंगे और इसके अंदर आप प्रतिपक्ष के नाते हम आपके साथ हैं।
सरकार जैसा चाहे वैसा निर्णय ले, उन सब निर्णयों के अंदर हम सरकार के साथ रहेंगे। इसलिए इस लड़ाई को हमको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन कभी कभी मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश के लोग जादूगर के नाम से मानते हैं कि ये जादूगर हैं, और जब दुख और पीड़ा तब होती है कि जब केंद्र सरकार अपना धर्म निभाते हुए राज्य को पूरी सहायता दे रही हो, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी इन बातों को कभी भी इनकार नहीं करते कि स्वीकार नहीं करते कि केंद्र सरकार ने हमारे को सहायता दी है। वो बार बार प्रदेश के आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा तो सीएम ने कुछ कहा ही नहीं। रामलाल जी ऐसा तो सीएम ने कुछ कहा नहीं। देखिए, सीएम की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया ऐसा कि केंद्र सरकार, बल्कि पीएम तारीफ सीएम अशोक गहलोत की करते हैं, सीएम मुख्यमंत्री भी, हमारे को इतना और चाहिए, मुख्यमंत्री भी तारीफ प्रधानमंत्री की करते हैं। और ये तो तभी संभव, देखिए ये ऐसी लड़ाई है जिसमें सब, जब तक सब एक नहीं होंगे तब तक जीत हासिल नहीं हो सकती, और सब एक नजर आते हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, उस पर जवाब दीजिए। सत्र के दौरान हमने कहा था कि इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्य तब होता है श्वेता जी, दुख की बात तब होती है जब प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग राजनीति के आधार के ऊपर किया जाता है। खाद्य वितरण के अंदर भी राजनीतिक चश्मे के आधार के ऊपर वितरण की प्रणाली की जाती है। जब क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भी राजनीतिक भेदभाव किए जाते हैं, जब हमारे मेल नर्स हो, डॉक्टर हो, देखिए ये आरोप लगातार बीजेपी विधायकों द्वारा लगाए जाते हैं। यहाँ अशोक लाहोटी ने भी आज ही फिर से यही सवाल उठाया। ठीक है, एक लाइन में इसका जवाब लेते, देखिए दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। ठीक है, जवाब दीजिए जरा रफीक खान जी। चलिए मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले तो आप सबको ये विश्व तकनीकी दिवस, जिसकी वजह से आज हम यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि विश्व तकनीकी दिवस, और इस तकनीक की वजह से हम आपस में बैठे हुए हैं। इन्होंने 2-3 बातें अभी रामलाल जी ने कही, मेरे साथी विधायक हैं। एक बात इन्होंने कही कि साहब केंद्र सरकार से क्या चाहिए, इनको और हमको मिलकर ये चाहिए। जयपुर शहर के अंदर 8,88,000 टोटल राशन कार्ड हैं। खाद्य सुरक्षा में सिर्फ 1,43,000 राशन कार्ड मान्य हैं, बाकी 7,43,000 राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में कवर नहीं है। मैंने भी चिट्ठी लिखी है, रामलाल जी से कहूँगा ये भी लिखें, केंद्र सरकार से मांग करें कि सभी राशन कार्ड होल्डर को अनाज फ्री में, मुफ्त में दिया जाए, और अनाज ही नहीं दिया जाए, अनाज की जगह आटा दिया जाए। ये एक ऐसे संकट की घड़ी है, अगर हमारा एफसीआई में गोदामों में माल पड़ा सड़ जाएगा, 3-3 साल का स्टॉक पड़ा है हमारे साथ में, तो हमें सबको ये मिलकर के चाहिए कि हम केंद्र सरकार से डिमांड करें कि हम उस राशन को, जो राशन कार्ड होल्डर हैं, जो खाद्य सुरक्षा में कवर नहीं है, उनको ठीक है रफीक खान जी, इसका जवाब लेंगे रामलाल जी से, लेकिन आदमी की, आम आदमी की, चलिए ठीक है, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन दूसरी बात वापस लौटेंगे रफीक खान जी, क्योंकि वक्त भी कम है। दूसरे गेस्ट भी पहले एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मिथिलेश जी, ये बार बार देखिए, कल भी वीसी होती है तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन सवाल और एक आरोप जो आज भी लाहोटी जी ने भी लगाया कि अपने लोगों को ये राशन बांटा जा रहा है, देख के अपने जो वोटर्स है उनको अभी भी राजनीति, ऐसी स्थिति में भी राजनीति, ये आरोप लगाने के लिए कि, और वो बार बार इस चीजों को रिपीट किया जा रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए श्वेता जी, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जो कुदरत ने कहर जो ढाया है, उससे सारी कायनात एक दूसरे के नजदीक आ रही है। उसी के क्रम में कल ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, लेकिन उसमें एक पार्टी ने बहिष्कार भी किया, वो शायद आप भूल गए कि आरएलपी ने इसका बहिष्कार किया था, और उन्होंने कहा कि हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई मुद्दे उठाए, उन पे गहलोत साहब ने प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन नो डाउट अशोक गहलोत जो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, 3 बार सीएम, 5 बार एमएलए, 5 बार एमपी, 3 बार पीसीसी चीफ, तो उसका उन्होंने बेनिफिट लिया और पूरे इंडिया में ये लॉन्च किया ये कॉन्सेप्ट कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से पॉलिटिक्स की जाए तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। इसलिए अशोक गहलोत इस काम के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ये एक दूसरी बात है कि एक दूसरों ने, जो विपक्ष वालों ने उसके मौके को कैश करने की, लेकिन वो मौका उचित नहीं था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अशोक गहलोत ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, 12 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। इससे पहले लॉकडाउन लगाने में भी इन्होंने बाजी मारी, सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। तो कुल मिला के अशोक गहलोत कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष के आरोप हैं वो भी निराधार नहीं है, उनकी भी तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। कई बार सारे जो सियासत के गलियारे हैं उनमें एक आवाज उठ रही है कि कुछ जो चालाक किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हैं और कॉरपोरेट्स हैं, उन्होंने एक लामबंदी करके कुछ ऐसे डिसीजन करा दिए हैं जिससे अशोक गहलोत की नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन उनके डिसीजन से लोग परेशान हैं। जैसे
कृषि विकास कर लगा दिया 2% का, उससे मंडियां बंद है और किसान को अपना माल बेचना परेशान है। तो कोरोना काल में कई ऐसे निर्णय हुए हैं, ऐसे ही अगर आप धौलपुर से लेकर सिरोही तक चल जाइए, हर जिला कलेक्टर ने अपने अपने अलग अलग नियम बना रखे हैं। जो प्रवासी लोग आप बात उठा रहे हैं कि जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए अगर मैंने एक अधिकारी को फोन किया, जो आमजन को दिक्कतें जहां से आ रही हैं वो अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही है। हाँ। अशोक गहलोत जी की नियत में कोई खोट नहीं है। मैंने एक अधिकारी को फोन किया तो उन्होंने कहा जाने दीजिए, इनको रोटी कौन खिलाएगा। तो कुल मिला के जो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम प्रवासियों को जो रुक रहे हैं उनको हम पूरी व्यवस्था करेंगे, कहीं न कहीं जो प्रशासनिक ढांचा है, जो ये अरबी घोड़े हैं, उन पर लगाम सही नहीं लगाई गई, उन पर चाबुक लगाने की जरूरत है। तो हम इस कोरोना काल में जो पक्ष विपक्ष एक साथ आए हैं, जो वसुंधरा जी, राजेंद्र राठौड़ और एक नई छवि कल देखने को मिली राजनीति में, उसका जनता को लाभ जब ही होगा जब ईमानदारी से लोग काम करेंगे। जैसे कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू उठाया कि आने वाले टाइम में पानी की प्रॉब्लम होगी, पानी के प्रभारी कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने इस इश्यू को उठाया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रवासी जो आएंगे वो 40 लाख के लोग लगभग है, 19 लाख 20 हजार तो कल रजिस्ट्रेशन में बता रहे हैं, वो 1 साल यहाँ रहेंगे तो उनको जॉब कैसे मिले, उनको मनरेगा में जॉब कैसे मिले। तो एक लंबी रणनीति की और पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल भंवर सिंह शेखावत जी, बिल्कुल ये दिक्कतें आ रही है और ये माना जा सकता है कि अभी जो सेतु का काम कर रहे हैं वो अधिकारी कह रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्तर पर जो भी आदेश दिए जाते हैं उसे इंप्लीमेंट कराना इनकी जिम्मेदारी है। नीचे अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अधिकारियों की हो जाती है। लेकिन इस बीच अलग अलग रास्ते खोलने की बात भी की जा रही है कि ठीक है लॉकडाउन 3 चल रहा है लेकिन दिक्कतें हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बात कही कि उद्योगों को खोलना है, उद्योगों के लिए रास्ते निकालने जरूरी पड़ेंगे, क्योंकि आने वाला 1 से 1.5 साल ऐसा हो सकता है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़े। ऐसे भी अलग अलग तरह के अपने सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि अभी स्थिति है और निश्चित तौर पर मजदूर हो, किसान हो, उनको भी सबसे पहले ध्यान रखना है रोजी रोटी का? बहुत सारे उद्योग खोल दिए गए हैं विश्वकर्मा में, हमारे जो है यूनियनों को। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो आदेश दे रही है, वही बात जो अभी आपने कही है कि जो आदेश दिए उनका इंप्लीमेंटेशन फोर्स नहीं करी। आज तनख्वाह मार्च के महीने की मजदूरों को नहीं मिली है और अप्रैल का वेतन भी नहीं दे रहे हैं। मैं मारुति की बता दूं आपको, देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने कहा कोई वेतन नहीं देंगे मार्च का, अप्रैल का 5,000 रुपए, 25,000 जिसकी तनख्वाह उसको 5,000 एडवांस देंगे। आज ऑर्डर दिया उन्होंने और वो भी किस्तों में काटेंगे, यानी पेमेंट नहीं देंगे हम आपको। तो भारत सरकार का और राज्य सरकार का आदेश कहां पर है, कौन से कोने में? उनको पावर दिया आपदा एक्ट के तहत अधिकारियों को। एक भी पूंजीपति का इन्होंने आज तक कार्रवाई की है तो मुझे बता दीजिए। मैंने कंप्लेंट भी दे रखी है। मजदूरों को वेतन मिल नहीं रहा है, मजदूर बहुत बुरी तरह से परेशान है। किसानों पर मंडी कर 2% बढ़ा दिया, लगातार कह रहे हैं क्या जरूरत है इस समय आप उनका ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदिए ना। मंडियों में हालत ये है, मैं कल किसानों से बात कर रहा था, उनका सामान मंडी जाता है, मनमर्जी का भाव लगाता है आड़तिया, वो किस भाव में दूसरे को बेच रहा है उसको पता ही नहीं चलता है, उसका वजन कितना हुआ उसका भी उसको नहीं पता लग रहा है। यानी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है आपको लगता है कि वो सही है? अगर जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्या पूरे देश में आ रही है। मैं आपको कहता हूं कि मोदी जी केरल में कुछ नहीं मदद कर रहे, बल्कि वहां की सरकार अपने संसाधन पर खुद जो है संसाधन जुटा रही है। इन्होंने कोई मदद वहां नहीं दी है। ये जो राजस्थान में बोल रहे हैं वो वहां पर इनकी क्या हालत है, वहां पर इन्होंने यही हाल बना रखा है। हमारी केरल की सरकार जो टॉप पर है इस समय, वहां पर केवल 3-4 लोग मृत्यु हुई है, 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 25 लोग बचे केवल कोरोना पीड़ित। आज वहां सरकार कोई मदद केंद्र ने नहीं की है उनको, वो अपने बलबूते पर 525 के करीब पॉजिटिव है केरल में। 25 ओनली आज की तारीख में, बाकी सब यानी आप कह रहे हैं कि बाकी सब नेगेटिव हो चुके हैं। 25 सब नेगेटिव हो चुके, 25 बचे रेस्ट, खाली 25 बचे पूरे राज्य में। कल की तारीख की रिपोर्ट है ये। चलिए अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए आपने कहा केंद्र सरकार को लेकर आपने कहा कि हर राज्य में मदद नहीं कर रही, पक्षपात किया जा रहा है। चलिए ठीक है रामलाल जी का रुख करते हैं क्योंकि हाँ बोल रहा हूँ, मेरा राशन कार्ड है, मेरे जैसे 7 लाख लोग जयपुर में राशन कार्ड में 1-2 महीने हो गए कोई रोजगार नहीं है, कोई राशन में कुछ नहीं मिला हमें, कोई चीज नहीं दे रही। आज ऑटो वाले जो है बैठे हुए, अगर वो नहीं है खाद्य सामग्री से जुड़े, उनको नहीं मिल रहा, ऑटो बंद पड़ा हुआ है। आज टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी चलाने वाले हैं, जो ऑटोमोबाइल के लोग हैं, कुछ नहीं मिल रहा। मेरी कॉलोनी में राशन कार्ड है सबके पास, राशन कार्ड है सबके पास, फिर भी नहीं मिल रहा है मेरी कॉलोनी में। ठीक है 100% लोगों। ठीक है रफीक खान जी इसका जवाब दीजिए। अभी आपने जिक्र किया था राशन कार्ड का, इतने लोगों के बने नहीं इसलिए मिल नहीं पा रहे, लेकिन जिनके बने हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, जिनके राशन कार्ड हैं और खाद्य सुरक्षा में कवर नहीं है उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। जयपुर शहर में करीब ऐसे 7,44,000 राशन कार्ड हैं जिनको राशन हम नहीं दे पा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा में कवर नहीं है। केंद्र सरकार से हमने मांग की टोटल 5 करोड़
बेनिफिशियरी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में कवर हैं। केंद्र सरकार हमें दे रही है 4,46,00,000 राशन कार्ड कवर दे रही है। 54 लाख जो एक्सेस हमने डाल दिए खाद्य सुरक्षा में, उसका भी अनाज हमको खरीद के देना पड़ रहा है। रफीक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। रफीक जी आपसे आज अखबारों में खबर छपी है, रफीक जी आपसे सवाल है, रफीक जी कहना चाहता हूँ, आपसे जवाब देंगे सर। पूछना चाहता हूँ कि जिनके खाद्य सुरक्षा में आते हैं उन राशन डीलर करोड़ों का हक डकार गए, सीधे गेहूं फ्लोर मिल में बेचे जा रहे हैं, चीनी बेची जा रही है, ये सब कुछ आज के अखबारों में छपा है। तो प्रशासनिक तंत्र पूरा लचर है। जो आपके आईएएस हैं और आरएएस हैं पूरे बेलगाम हो गए। इस कोरोना काल में राजस्थान में 10 एसडीएमओ ने जयपुर में प्लॉट खरीदे हैं। अभी ये बहुत से लोगों के लिए तो कोरोना जो है आप बताइए, गोल्डन हो गया है। 10 एसडीएमओ ने जयपुर में आप एक भी ऐसा एग्जाम्पल देंगे उसकी जांच होगी। बात को डाइल्यूट मत करो। बात ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि 7,40,00,000 लोग बाद 7,40,00,000 राशन कार्ड कवर नहीं है। रफीक जी चलिए ये भी एक पार्ट है, ये समस्या का पार्ट है। ऐसी बहुत चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं सर। रफीक खान जी चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कल सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक साथ आते हैं, सब एक साथ होकर राजनीति को साइड करके बात की जाती है कि किसी तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो, एक साथ हो। लेकिन जब भी चर्चा की जाती है आरोप निकलते, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कोई अपना पक्ष रख रहा है। रामलाल जी का रुख कर लेते। रामलाल जी इससे पहले भी आप कुछ इसी पर कहना चाह रहे थे, लेकिन सवाल फिर वही केंद्र सरकार पर आ रहा है। केंद्र सरकार पर आ रहा है। रामलाल जी और मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमें सब मिलकर भारत सरकार ने राज्य सरकार को जो सहायता दी है, लगभग 34 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस देने का काम किया है। राजस्थान के 10,000 मेट्रिक टन दालें देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। 2 लाख देखिए अभी की बात करिए रामलाल जी देखिए, चलिए ये कोई नहीं कह रहा है कि केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया, बहुत सारे सब कुछ किया। अभी मौजूदा स्थिति में क्या है? मौजूदा स्थिति में जी कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। रफीका जी आपके सदन के नेता ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि शहरी क्षेत्र में 53%, मैं ये नहीं कह रहा रामलाल जी, 69% खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ सकते हैं। आपके नेता ने खड़े होकर कहा था कि हम 100% राशन कार्डों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम करेंगे। जब आप घोषणा करते हो तो उसको इंप्लीमेंट आप करने का काम नहीं करते और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने का काम करते हो। मैं चाहूंगा रफीका जी जिस तरीके का भेदभाव और मिथिलेश जी जो कह रहे हैं अभी की बात कर रहे हैं, जयपुर शहर की बात मैं कर रहा हूँ। जयपुर शहर में कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। रामलाल जी एक मिनट सर, चलिए ठीक है रामलाल जी एक मिनट, रामलाल जी बात सुनिए ठीक है। आप लोग एक ही आरोप बार बार लगा रहे, भेदभाव का आरोप। ऐसी स्थिति है क्या भेदभाव किया जाए? अपने और पराये क्या है? अपने और पराये क्या है? शांति से सुनो तो एक बात का जवाब दूं। अरे जवाब क्या दोगे? काम करके बताओ धरातल के ऊपर। जवाब तो बाद में कोरोना के मिटने के बाद में दे देना। फिलहाल तो आप जो आदमी गरीब है, जो आदमी मुफलिस है, वो सब मेरा अपना है, वो सब हमारी सरकार का है। हमारे लिए अपने पराये में कोई भेदभाव नहीं है। जो आदमी जरूरतमंद है वो हमारा है, जो आदमी गरीब है वो हमारा है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। हम उसके लिए काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। अधिकारी है इसके लिए सर, अधिकारी है। एक मिनट आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, आप सुन नहीं रहे, पहले बात सुनिए। रफीक खान जी पूछो, कल भी आपके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि राजस्थान इज द बेस्ट मैनेज्ड स्टेट, अशोक गहलोत इज द बेस्ट। मान रहे सर, ठीक है हम वही कल बीसी की बात कर रहे हैं। सरकार को क्या करना चाहिए वो काम आप कर नहीं रहे हो। चलिए ठीक है रामलाल जी लौटेंगे आपके पास। मैं रफीक खान जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि कल जो विधायकों के साथ साथ जो एनआरआई है उनके साथ भी अशोक गहलोत जी ने बीसी की थी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो विदेशों में बच्चे रह रहे हैं उनमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं, रामलाल जी बात सुनिए पहले। कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप पे वहां पढ़ रहे हैं और वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। विदेशों में केवल 3 जॉब बचे हैं, या तो पेट्रोल पंप पे या दवा की दुकान पे या अस्पताल में। उनके खाने के पैसे नहीं है। ऐसे में जो पैसे वाले हैं उनको तो ला रहे हैं वंदे मातरम में और बच्चों को नहीं ला रहे। तो अशोक गहलोत सरकार को चाहिए कि वो जो बच्चे टैलेंट है हमारा, इटली ने क्या किया, 70 साल से जो बुजुर्ग थे उनको छोड़ दिया और टैलेंट को लेके आए।
तो आप वो भंडारी जी जो राणा के चेयरमैन है उनकी चिंता छोड़िए, वो आपकी सब विधायकों की आओ भगत करते हैं, विदेशों में जाते हैं, उन बच्चों को भी लेके आइए। हम क्योंकि जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं सर, ठीक है, कल वीसी होती है, सत्ता पक्ष, देखिए सर, अब अगर आप लोग एक एक मुद्दे पकड़ेंगे, इतना तो वक्त भी नहीं है, इतना वक्त भी नहीं है। रफीक जी आरोप, हाँ ठीक है, केंद्र सरकार से बात करेंगे, फ्लाइट की व्यवस्था होगी, उनको जरूर लाने की कोशिश। चलिए अच्छी बात है, कोशिश की जाएगी और सरकार की तरफ से जिस तरह से रफीक खान जी कह रहे हैं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन रामलाल जी एक मिनट, रामलाल जी सोनिया गांधी जी देखिए, अगर एक एक नेगेटिव चीजें, सुनिए मेरी बात, हमारी पार्टी देने का काम करेंगी, कितने मजदूरों का किराया दे दिया रफीक खान जी। अच्छा विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है? रामलाल जी एक मिनट सर, वक्त खत्म हो रहा है सर, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। रफीक खान जी एक मिनट सर, रफीक खान जी एक मिनट, रफीक खान जी एक मिनट, रफीक खान जी बिल्कुल यही बात कहना चाह रहे रफीक खान जी एक मिनट सर, साथ में है, सदन में भी साथ है, सड़क के देखिए अगर आप बात नहीं सुनेंगे सर तो ऑडियो आपका डाउन कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं, आपको बात सुननी पड़ेगी तब आपकी बात सुनी जाएगी। रामलाल जी सवाल ये है कि ठीक है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं किया। कल ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वीसी में एक बात कही थी कि ये वक्त ऐसा है जहां सबको साथ होना पड़ेगा, साथ होकर सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं बनती है? विपक्ष की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि वो सवाल उठाते रहे और चुन चुन कर लेकर आए कि क्या नहीं हो रहा है। जहां नहीं हो रहा है वहां पर सरकार को बताया जाए, उसको इंप्लीमेंट कराया जाए। कोशिश तो ये होनी चाहिए ना सर, लिस्ट लंबी लाने से कोई नंबर तो नहीं बढ़ने वाला। विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, सारे विधायक और हमारे भाजपा के उम्मीदवार सारे फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को उत्साहवर्धन करने का काम कर रहे हैं, कहीं हम पीछे नहीं है। चलिए पीछे नहीं है, ये अच्छी बात है क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है सर, वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन देखिए एक बात है, अगर कोई पीछे नहीं है और सब के सब डटे हुए तो देखिए कोरोना से जीत होगी। इस जंग में जीत तभी होगी जब साथ होगी, ना कि इस कोरोना काल में भी राजनीति करने से कुछ हो पाएगा। बहरहाल वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तकनीक तो यहाँ दूरी मिटा चुकी है, तकनीक के माध्यम से जब वीसी होती है इतने सारे लोग जुड़ते हैं, जिसमें विधायकों की संख्या 157 है, 24 सांसद जुड़ते हैं, मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, ठीक है, अगर कहीं पर कुछ कमियां हैं तो आप उसे दिखाते हैं, आपने सरकार तक बात पहुंचाई, सरकार ने आदेश भी दिए, इंप्लीमेंट अधिकारियों को करना है। जहां लापरवाही नजर आती है आपको सरकार तक वो मैसेज पहुंचाना होगा ताकि उन अधिकारियों पर लगाम कसी जा सके, क्योंकि किसी की भी लापरवाही से छवि सरकार की खराब होती है। विपक्ष यहां पर सवाल उठाता है तो सवाल उठाने से और ज्यादा बेहतर है कि जो जहां कमियां हैं वो बताई जाए, उजागर किया जाए। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हम सब साथ साथ हैं, इस लड़ाई में साथ होना पड़ेगा और ये जरूरी भी है, तभी जंग जीत पाएंगे। वरना इस कोरोना काल में कोरोना की राजनीति भी अलग तौर पर नजर आती है, जो तस्वीरें नजर भी आती है जब बयानबाजी होती है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।